हेलो अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और अभी मैं बना रही थी बिरयानी। और बिरयानी के लिए मैंने सारी चीज़ें तो रेडी करके रख ली थी, और बस मैं भी अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो आ जाएं तो फिर हम लोग साथ में बिरयानी बना लेते हैं। और क्योंकि मुझे वीडियो भी रिकॉर्ड करनी थी तो वो होते हैं तो चले हेल्प हो जाती है कि साथ साथ काम भी हो जाता है। या तो कभी वो वीडियो रिकॉर्ड करे या कभी मैं, और फिर काम भी इस तरह से मिलके हो जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करना था प्याज को ब्राउन करने से। तो मैंने हाफ़ लीटर से ज़्यादा मेरे पास कुछ ऑयल था, वो मैंने ले लिया था इसमें। और ऑयल हल्का सा ही गर्म हुआ था तो मैंने उसमें प्याज शामिल कर दी थी। प्याज मेरे पास हाफ़ केजी थी। और प्याज ब्राउन करने के लिए मैंने रख दी थी, और जब तक प्याज ब्राउन हो रही थी तो मैं अपने कोई और काम देख रही थी साथ साथ। और हम लोग साथ ही थे तो बस कुछ ना कुछ बातें भी आपस में चल रही थी और साथ साथ काम भी कर रहे थे। इस तरह प्याज ब्राउन हो गई थी तो प्याज को मैंने फिर अलग से निकाल लिया था। और फिर जो बाकी ऑयल मेरे पास था वो मैंने कम कर लिया था, जितना मुझे ज़रूरत थी मैंने इतना अपने पास रख लिया था। और फिर उसमें मैंने जो मेरे पास घर में गरम मसाले मेरे पास उस वक्त अवेलेबल थे मैंने वो ले लिए थे, और उनको 1 से 2 मिनट के लिए बस हल्का सा फ्राई किया था। उसके बाद उसमें लहसुन अदरक डाल दिया था मैंने बारीक चॉप किया हुआ था, और उसको ब्राउन कर रही थी अभी। और जब तक वो ब्राउन हो रहा था तो अपनी प्याज को देख रहे थे कि वो अच्छे से अपना ऑयल जो उसका था वो पेपर पे एब्जॉर्ब हो जाए ताकि क्रिस्पी हो जाए प्याज। उसके बाद मैंने जब तक ये लहसुन अदरक ब्राउन हो रहे थे फिर उसमें मैंने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ करके उसमें जो स्पाइसेस मेरे पास थे मैंने वो ऐड कर दिए थे ताकि गर्म ऑयल की वजह से जल ना जाए। और उसके बाद फिर 2 से 3 मिनट मैंने बस उसको हल्का सा भूना था थोड़े से पानी के साथ। फिर मैंने उसमें टमाटर शामिल कर दिए थे, और टमाटर हल्के से नरम हुए थे तो उसमें जो मैंने प्याज ब्राउन की हुई थी वो मैंने शामिल कर दी थी। और स्पाइसेस में जो मैंने लिए थे मेरे पास 3 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया था, 1 टीस्पून टर्मरिक थी। सॉल्ट मैंने टेस्ट के मुताबिक लिया था क्योंकि मैंने बाद में भी चेक किया था तो मुझे सॉल्ट कम लगा था तो मैंने फिर और शामिल कर लिया था। और थोड़ा सा मेरे पास बिरयानी मसाला भी था मैंने वो भी इसमें डाल दिया था। और इसको इतना चिकन, उसके बाद मैंने फिर उसमें चिकन डाल दिया था। चिकन को तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने पकाया था उसके मसाले के साथ। फिर मैंने इसमें 2 लीमू मेरे पास थे मैंने वो 2 लीमू इसमें डाल लिए थे। और इसको पकाने के बाद फिर थोड़ा सा भुनने के बाद सबसे आखिर में मुझे इसमें दही शामिल करनी थी, क्योंकि जो ग्रेवी चाहिए थी और जो चिकन को पकना था वो दही के पानी में ही पकना था। बस फिर मैंने इसमें दही शामिल कर दिया था, और दही शामिल करने के बाद बस मैंने इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए पका के फिर मैंने उसे कवर करके रख दिया था, ताकि क्योंकि चिकन को बाकी पकना उसी में था और ग्रेवी भी मुझे उसी हिसाब से चाहिए थी। तो बस मैंने उसको तो साइड पे कर दिया था कि वो पकता रहेगा अपने पानी में। और बस ये था कि लेकिन मैंने उसमें फिर एंड में मैंने ग्रीन चिली शामिल की थी और हरा धनिया मेरे पास था वो मैंने उसमें डाल दिया था। तो बस फिर ये मेरे लिए रेडी हो गया था। इतना ही मुझे इसमें ग्रेवी चाहिए थी, बल्कि ये हल्का सा भी पक भी जाता तो वो मैंने रखा हुआ ही था। फिर साथ में मुझे बस राइस बॉईल करने थे, फिर उसके लिए मैंने पानी तो बॉईल करने रख ही दिया था, लेकिन जब पानी बॉईल हो रहा था अच्छा गर्म हो गया था तो मैंने उसमें फिर 2 लेमन और मेरे पास 2 टेबल स्पून ऑयल जो था वो मैंने उसमें डाल दिया था। उससे फिर ये होता है कि बस चावल आपस में चिपकते नहीं और अच्छे बॉईल हो जाते, अच्छे कलर खिले खिले चावल होते फिर। तो मैंने बस चावल साइड पे बॉईल हो रहे थे अभी यहाँ पर, और ग्रेवी मेरे पास रेडी थी। और बस मुझे मेन ज़्यादा सारा मेरा फोकस अभी इस वक्त सिर्फ चावलों पे था कि वो अच्छे से बॉईल हो जाए, क्योंकि अगर वो थोड़े से भी ख़राब होते तो बाकी जो भी मेहनत जो भी चीज़ें थी वो सब ज़ाया हो जाती। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी रखनी थी, वो इस वजह से क्योंकि जितनी लेयर्स मुझे बनानी थी ना तो उस लेयर्स के हिसाब से मुझे ग्रेवी रखनी थी, ताकि चावलों पे अच्छे से चिकन और चिकन की जो ग्रेवी थी वो अच्छे से चली जाए। ऐसा नहीं हो कि कितने ड्राई नहीं हो ज़्यादा, इस वजह से मुझे थोड़ी सी ग्रेवी रखनी थी। और एंड में मैंने इसमें अभी आलू बुखारे भी शामिल किए थे। बिरयानी में मज़े के लगते हैं आलू बुखारे। अच्छा, चावल मेरे पास बॉईल हो चुके थे क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि आप इसको मुझे पानी निकाल के मुझे चावल दे दें, तो उन्होंने मुझे पानी निकाल के राइस अलग करके दे दिए थे।
फिर मैं यहाँ पे लेयर्स लगा रही थी। और लेयर के लिए सबसे पहले मैंने ऑयल लिया था। जो ऑयल मेरे पास ब्राउन प्याज करके जो ऑयल बचा था वो मैंने सबसे पहले ऑयल लिया था। उसके बाद मैंने चिकन की ग्रेवी तो साइड पे डाली थी और उसके बाद फिर राइस की लेयर लगाना शुरू की थी। तो इस तरह 2 से 3 लेयर मैंने लगाई थी। पहले चिकन और सालन की जो ग्रेवी थी वो, उसके बाद राइस, फिर अगेन सालन, फिर राइस, इस तरह से। और सबसे लास्ट में जो थी वो मैंने चावल की लेयर लगाई थी। और उसके बाद उस पर मैंने ग्रीन जो हरा धनिया मेरे पास जो बचा हुआ था और ब्राउन प्याज थी वो मैंने उस पर ऊपर शामिल कर दी थी। और फूड कलर जो मैंने आपको बताया था, तो फूड कलर मेरे पास 2 थे इस वक्त, ग्रीन कलर और एक लेमन कलर। तो वो दोनों मैंने उसमें थोड़े थोड़े से बहुत डाला था कलर। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कलर डाल दिया हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलर डालने से फिर अलग ही कुछ बहुत ज़्यादा ही कलर आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं भी अच्छा लगता। इसलिए हल्का हल्का सा मैंने कलर डाला था, क्योंकि सिर्फ थोड़े थोड़े से बस चावलों पे हो। और 15 से 20 मिनट के बाद बस मैंने दम पे रखा था उसे। और अब ये चावल रेडी थे और अब मैं इसे चेक करूँगी कि बिल्कुल सही से हो गए अच्छे से, क्योंकि अभी सबको बस खाने का सब वेट ही कर रहे थे और बस अब मुझे सर्व करना था। उसके बाद बस हम सब ने मिल के खाना खाया। क्योंकि तो खाना खाने के बाद बस सब हम बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। और बस इसी तरह बातों में कितना टाइम निकल गया पता भी नहीं चला, क्योंकि कुछ पुरानी बातें हो रही थी, कुछ कराची की बातें हो रही थी, कुछ यहाँ की, कुछ शादी के टाइम की बातें हो रही थी। इस तरह से टाइम निकल गया, पता भी नहीं चला। और फिर बस सब अपने अपने रूम में चले गए थे। और उसके बाद बस फिर हम दोनों अपने पहले फ़ोन में बिज़ी हो गए, कुछ यूट्यूब वगैरह देखते रहे, कुछ सब मेरे जो हस्बैंड है वो अपना काम करते रहे। और उसके बाद बस फिर हम लोगों ने सोचे चलो कुछ देर बाहर जाने का दिल किया, तो बाहर हम लोग फिर कैंट चले गए थे। और मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ रहे थे कि क्या खाना का दिल है। तो खाना तो हम लोगों ने ये कि खा ही लिया था, तो ऐसा कुछ खाने का दिल था नहीं। हाँ, ये था कि अगर चाय या आइसक्रीम का दिल चाह रहा था तो फिर सोचे चलो वही ले लेते हैं। तो जब मैंने फिर आइसक्रीम का कहा तो उन्होंने फिर कैंट की तरफ हम लोग चले गए थे। और फिर कैंट में जो आइसक्रीम शॉप थी इसका मुझे वैसे पता नहीं था, क्योंकि अभी तक मैंने जितना देखा है सियालकोट को, तो मुझे ज़्यादा जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा गई हूँ मुझे सिर्फ वहीं का ज़्यादा पता है। जैसे कैंट में यहाँ आते हैं, लेकिन ये शॉप मुझे लग रहा है यहाँ पे अभी न्यू ही ओपन हुई है, क्योंकि मुझे पहले कभी यहाँ पे आना हुआ है तो नज़र नहीं आई शॉप। लेकिन ये कि आइसक्रीम इनकी बहुत मज़े की थी। और बस फिर हम लोग यहाँ पहुँच गए थे कैंट। और कैंट में ही यहाँ पर विन मार्ट के साथ ही शॉप है स्वीट क्रीम के नाम से। और फर्स्ट टाइम इनकी आइसक्रीम खाई थी मैंने, लेकिन मुझे बहुत मज़े की लगी थी। वो भी इनके ओरियो फ्लेवर बहुत मज़े का था। मतलब मेरे जितना ओरियो फेवरेट है ना आजकल, लेकिन इनका भी बहुत मज़े का लगा। तो बस फिर वो पहले लेकर आए थे मैंने ओरियो, काफ़ी सारे ओरियो के फ्लेवर भी थे, लेकिन जो ओरियो आइसक्रीम फिर हमने ऑर्डर की थी वो बहुत मज़े की लगी। ओरियो में इनके पास ना और भी फ्लेवर थे, जैसे ब्राउनी के साथ थे चॉकलेट फज ओरियो, लेकिन मुझे ये ज़्यादा मज़े की लगी। मेरे हस्बैंड ने तो कोई और फ्लेवर लिया था, लेकिन मुझे उनकी आइसक्रीम से भी ज़्यादा ओरियो मज़े की लगी थी। उसके बाद बस कुछ देर हम लोग वहीं पे रहे और आइसक्रीम खा रहे थे साथ। बस वहाँ की जो उस वक्त जितनी ज़्यादा रौनक वहाँ पे थी उसको एंजॉय कर रहे थे, देख रहे थे, बातें कर रहे थे। और उसके बाद बस फिर हम लोग निकल गए थे वहाँ से और कुछ देर बस इसी तरह से ड्राइव करते रहे। इसी अच्छा लग रहा था, रात का टाइम था। अभी भी ये कि कुछ शॉप्स वगैरह खुली हुई थी, थोड़ी ज़्यादा ही रौनक थी, अच्छा लग रहा था इस टाइम यहाँ पे। तो बस इसी तरह थोड़ी देर ड्राइव करते रहे, घूमते रहे, बातें करते रहे आपस में। और बस फिर वापस हम लोग बस कुछ देर घूम कर इसी तरह से हम लोग वापस घर की तरफ निकल गए थे, क्योंकि फिर रात भी थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। हम लोग बस वापस घर आ गए। और ये थी मेरी आज की वीडियो, इंशाल्लाह पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।